हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और प्रैक्टिस भी जम के चल रही होगी। तो द्विघात समीकरण को हल करने का द्विघाती सूत्र यानी कि विविक्तकर विधि या डिस्क्रिमिनेंट विधि तो आप कर ही चुके हैं। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट पर ही आधारित होती है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, d बराबर b का वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c होता है। ठीक है, अब d आपने निकाला। अगर d धनात्मक आया यानी कि प्लस का आया, d इज ग्रेटर देन 0, अगर d धनात्मक यानी कि प्लस का आया तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न मतलब दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक यानी कि रियल नंबर होंगे वो, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं होंगे दोनों। तो दो भिन्न, दोनों अलग अलग और वास्तविक होंगे कब, जब d आपका प्लस का आएगा तो। ठीक है, अगर d 0 आ गया तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, मतलब वास्तविक होंगे लेकिन दोनों बराबर आएंगे, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, सेम आएगी। अगर d ऋणात्मक हो, माइनस का आ गया d, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता और आपने x आगे ज्ञात नहीं करना, यही लिख देना कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न कैसे हल होते हैं। प्रश्नावली 4.4 पर एक्सरसाइज 4.4 पर चलते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति कैसी है वो पता करना है, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो आपने वो भी पता करना है। पहला क्वेश्चन है 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, विविक्त कर चाहिए, क्योंकि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो x स्क्वायर का गुणांक है 2, तो a हो गया 2, चिन्ह के साथ b हो गया माइनस 3, c हो गया 5। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b का वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c, तो माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 गुणा 5। माइनस 3 का वर्ग, किसी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस का होता है। 3 तिया 9, माइनस 4 दूनी 8, 5 40, तो 9 में से 40 घटाए तो छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं संख्या, तो माइनस 31 आया। माइनस का आ गया ना, d लेस देन 0 आ गया। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर d लेस देन 0 आ जाए तो क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो आगे x ज्ञात नहीं करना, आपने यहीं छोड़ देना है ऐसी स्थिति में, अगर d का क्या आ जाए, माइनस का आ जाए तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है 3x स्क्वायर माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0। तो a यहाँ पर हो गया आपका 3, b हो गया माइनस 4 वर्गमूल 3, c हो गया 4। तो d क्या होता है, b का वर्ग माइनस 4ac, यानी कि माइनस 4 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 3 गुणा 4। तो ये कैसे वर्क करेंगे, पहले 4 चौके 16, 4 का वर्क कर लीजिए पहले, माइनस तो आपको पता ही है कि वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4 चौके 16 हो गया, वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3, तो पहले आपका 16 आ गया, उसको गुणा किससे कर देंगे, 3 से, माइनस 4 3 12, 12 चौक 48, 16 3 48, 48 में से 48 घटाए तो क्या बच गया, 0। तो d आपका कितना आ गया, 0। तो कैसे मूल हैं, मूल वास्तविक तथा बराबर। जब भी d 0 आता है तो दोनों मूल एक जैसे आएंगे, बराबर आएंगे, वास्तविक होंगे, बराबर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें मूल का अस्तित्व है तो पता करना पड़ेगा, और आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है। पहला मूल होता है माइनस b प्लस वर्गमूल d बटे 2a। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह वाला लगाया, b कितना था हमारा, माइनस 4 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 0, वर्गमूल 0 तो 0 ही होता है, बटे 2 गुणा a था 3, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 0 0 ही होता है, तो ये यही आ गया बटे 6। अभी कैसे हल होंगे, ये गुणा हो रहे हैं ना, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये आपका 2 बटे 3 वर्गमूल 3 आ गया। अच्छा, या फिर दूसरा मूल क्या होता है, माइनस b माइनस वर्गमूल d बटे 2a। तो ये माइनस लिखा आपने, फिर b का मूल लिखा माइनस 4 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 0 जो कि 0 ही हो जाएगा, ये प्लस होके 4 वर्गमूल 3 बटे 6। तो पिछले की तरह ही 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2 वर्गमूल 3 बटे 3। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं ना। ऐसा कब होता है बराबर मूल, वास्तविक मूल, जब d आपका क्या हो, 0 हो। ठीक है, चलिए अगला भाग देख लेते हैं। तीसरा भाग, तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो a यहाँ कितना हो जाता है, 2। a b c में कहीं भी x नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। a कितना हो जाता है, 2, b हो गया माइनस 6, गुणांक होते हैं ये a b c, b हो गया माइनस 6 और c हो गया 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दिया आपने, b का वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c, यानी कि माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया माइनस 6 का वर्ग 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24, तो 36 माइनस 24 12, तो d आ गया 12, प्लस का आया ना,
तो प्लस का जब होता है तो मूल भिन्न तथा वास्तविक हैं। तो जब भिन्न और वास्तविक, जब वास्तविक मूल हैं तो हमें ज्ञात भी करने पड़ेंगे, ठीक है। जब माइनस का आया तभी नहीं ज्ञात करने होते, प्लस का आया या जीरो आया तो ज्ञात करने हैं। तो x होता है -b प्लस वर्गमूल d बटे 2a। तो b कितना है आपका -6, तो ये माइनस चिन्ह पहले आपने लिखा, फिर b लिखा -6 प्लस वर्गमूल 12 बटे 2 गुणा a था 2, तो ये माइनस और माइनस प्लस होके 6 हो गया, प्लस अब ये वर्गमूल 12 है। वर्गमूल 12 को हल करने के लिए आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिया पहले, ठीक है। तो अब आप वर्गमूल के अंदर 12 है तो आप ये देखेंगे कि युग्म कौन कौन से, 2 के जोड़े बन रहे हैं ना, जो जोड़े बनते हैं उसको एक बार बाहर लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 12 हो जाएगा आपका, 2 तो बाहर आ गया वर्गमूल के और 3 अकेला है तो वर्गमूल के अंदर रह गया, तो यानी कि वर्गमूल 12 को आप लिखेंगे 2 वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 12 की जगह आप लिखेंगे 2 वर्गमूल 3, ये 6 हो गया बटे 4 है। अब देखिए आप इन दोनों में कॉमन क्या है, साझा क्या है, 2 साझा है वो कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 गुणा 3 6 था, तो 3 यहाँ प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया, तो वर्गमूल 3 बटे 4। अब क्या करेंगे आप यहाँ से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पहले ही नहीं काटना, इस स्टेप में नहीं काटना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, ऐसे अकेले नहीं काट सकते। तो 3 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2, और दूसरा मूल क्या होता है -b माइनस वर्गमूल d बटे 2a। तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाता है, माइनस वर्गमूल 12 तो 2 वर्गमूल 3, फिर इन दोनों में साझा लिया 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 माइनस 3 वर्गमूल 3 बटे 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो द्विघात समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि क्या दे रखा है कि 2 बराबर मूल दे रखे हैं। तो जब 2 बराबर मूल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, 0 होता है। तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसको हम 0 लेके चलेंगे। तो a कितना है 2 है, b कितना है k है, c कितना है 3 है। तो d क्या हो गया b² माइनस 4ac, यानी कि k का वर्ग -4 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि b था k, तो k का वर्ग -4 दूनी 8 3 24। अब क्योंकि बराबर मूल है तो k² माइनस 24 आपका d आया है। तो बराबर मूलों के लिए d को क्या लेंगे, 0 लेंगे। 2 बराबर मूलों के लिए d बराबर 0, तो k² माइनस 24 बराबर 0, तो k² बराबर 24, तो k क्या आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 24, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप वर्गमूल 24 का वर्ग करें तो वो भी 24 आता है, और वर्गमूल -24 का वर्ग करें, वर्गमूल -24 इसका भी अगर वर्ग करें तो भी तो 24 ही आता है ना, इसलिए यहाँ प्लस माइनस ज़रूरी है लगाना। अब 24 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना है कि क्या आया बाहर। तो 2 का एक जोड़ा बन गया, ये देखिए, बाकी 2 3 6 तो वर्गमूल के अंदर रह गया, तो 2 वर्गमूल 6 आ गया ये, ठीक है। तो k का मूल हो गया। आइए दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसको पहले गुणा कर लीजिए, बाहर जो ब्रैकेट के है kx गुणा x, k x की घात 2 माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो a कितना है, k है, b कितना है -2k है, और c कितना है आपका 6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b का वर्ग -4ac, b है -2k, उसका वर्ग किया -4 गुणा k गुणा 6, तो -2k का वर्ग किया तो 4k का वर्ग -24k, ये आ गया आपका d। लेकिन बराबर मूलों के लिए d कितना लेके चलना है आपने, 0, तो ये पूरा 0 के बराबर कर दिया। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, साझा क्या है दोनों में कॉमन, एक तो 4 है, 4 6 24 होता है, और एक k है। तो जब 4k बाहर निकाले तो यहाँ एक k रह गया, -4 6 24, तो 6 यहाँ रह गया बराबर 0। अब या तो 4k बराबर 0 होगा या k -6 बराबर 0 होगा। जब 4k बराबर 0 लेंगे तो k आ गया 0/4, ठीक है। 4 के बराबर 0 लेंगे तो k आ गया 0/4, वो भी 0 ही होता है, तो k 0, या फिर k बराबर 6 आ गया। लेकिन k अगर आप 0 लेते हैं तो यहाँ 0 पुट करते हैं k की जगह, तो क्या बन गया 6 बराबर 0, जो कि एक अपवाद है, तो k 0 के बराबर नहीं हो सकता। एक बार फिर से देखिए, k को अगर आप 0 लेते हैं तो ये चीज़ खत्म हो जाती है, आपके पास क्या बचता है 6 बराबर 0, 6 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। k बराबर 0 नहीं हो सकता, तो k क्या रह गया 6, तो अतः k बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपने जैसे प्रश्न अभी किए हैं 2 वैसे ही प्रश्न आपने करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।